वक्त एसीबी बादल की तरह गरज रही है जिस तरह से नगर निगम पे, तो किस तरह से मतलब इस कार्रवाई को देखते हैं आप, क्योंकि नगर निगम पे इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई है। मैम, जैसे कि एसीबी को सूचना मिली थी, सूचना के अनुसार ही उसका सत्यापन कराया गया था, तो ये बात साबित हुई रिकॉर्डिंग से कि जो है नगर निगम जयपुर में विवाह पंजीयन कराने का जो निर्धारित शुल्क है उसके अतिरिक्त प्रति विवाह पंजीयन के 2,500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। तो उस आधार पर आज परिवादी ने जो है आरोपी राकेश सिंह को 12,500 रुपये रिश्वत राशि दी, जिसे हमारे द्वारा रेडेंट जो है गिरफ्तार किया गया है। और विवाह पंजीयन रजिस्ट्रार विक्रम सिंह जी, जिनकी इस प्रकरण में पूर्ण संलिप्तता है, उनको भी जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। सर, इस बारे में मैं आपको जानना चाहूंगी कि जैसे मुख्यालय में आपने ये अभी इस समय किया है, ट्रैप किया है, तो क्या मुख्यालय के एक मुख्य व्यक्ति होने के नाते कमिश्नर ओम कसीरा जी से भी इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी या केवल इसी क्षेत्र में यहाँ पर ये बात खत्म हो जाएगी? 1% तो जो है ट्रैप की कार्रवाई कर रहे हैं। अग्रिम जांच मुख्यालय के निर्देशानुसार जो आयु नियुक्त होगा उसके द्वारा की जाएगी। मतलब एसीबी के मुख्यालय के उस अनुसार ही आप लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, देखा जा सकता है कि जैसे ये लोग कर्मचारी हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार हैं, लेकिन एक मुख्यालय पर बैठे हैं। नगर निगम जोन में भी एक आयुक्त होता है, उपायुक्त होता है, जिससे बातचीत की जाती है। अभी आपने सिविल लाइन जोन में भी जैसे कार्रवाई की है, तो उस आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नगर निगम में जो इस तरह की भ्रष्टाचार हो रहे हैं सर, और अगर कोई परिवादी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन खबरें लगातार आप तक पहुंच रही है, उस बारे में तो सर आप लोग कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल मैम, हमारे को जहाँ भी भ्रष्टाचार की कोई सूचना मिलती है तो हम उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, और अगर वेरिफिकेशन में ये सत्य बात पाई जाती है तो तदनुसार ट्रैप कार्रवाई की जाएगी। सर, एक अंतिम सर, आपका पूरा नाम बताएं। जी, मेरा नाम पवन कुमार आर्य जी। मैं आर्य समाज मंदिर प्रताप नगर का प्रधान हूँ जी। हमारी 3 पीढ़ियाँ गुरुकुल में पढ़ी हैं, हमारी महिलाएं भी गुरुकुल में पढ़ी हैं। जी। हम लोग आर्य समाज में गरीबों की शादियाँ कराते हैं, जी। जिसमें जैसे पुनर्विवाह भी होता है, पैसा लोगों के पास नहीं होता, विधवा हैं, विधुर हैं, पति की डेथ हो गई तो वो बड़ी शादी धूमधाम से नहीं कर सकते, हमारे शरण में आते हैं, आचार्य हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा विधिवत संस्कार करते हैं, तो उन शादियों में हम उनसे कराते हैं। उसके बाद फिर यहाँ जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 110 रुपये सरकारी शुल्क है, वो मैं देता हूँ। उसके अलावा हमसे 2500 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता था प्रति रजिस्ट्रेशन। अच्छा। तो मैंने 1-2 बार प्रार्थना की कि इतना मत लो, इतना बहुत है, और गरीब पार्टियाँ वो नहीं दे पाती, तो इन्होंने फिर बोला हमारा इतने में नहीं बैठता। फिर मैं देता रहा। जी। फिर मैंने दोबारा प्रार्थना 4-5 दिन पहले की कि सर नहीं हो पाता, हमारे पास कोई शादियाँ नहीं आती, फर्जी आर्य समाज हैं, हमारी आर्य कितने समाज हैं, इनको लिख के दिया था कि 7 आर्य समाज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इनका आप रजिस्ट्रेशन करिए। फिर इन्होंने जो पैसे के चक्कर में वो जगह जगह खुलवा रखी, पूरी जयपुर में 7 संस्थाएं खुलवाई। अच्छा। एक उसमें आयांश नाम का मोमदन की भी खुलवा दी। मोमदन आर्य समाज की शादी करता है, आर्य समाजी लोगों को नहीं मालूम। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में कोटा एसीबी का ट्रैप धमाका। नगर निगम मुख्यालय के रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह व कर्मचारी राकेश चौधरी रिश्वत लेते हुए दोनों गिरफ्तार। नगर निगम जयपुर मुख्यालय में विवाह पंजीयन के नाम पर प्रति केस 2500 से 3000 रुपए की रिश्वत मांगने का इन पर लग रहा था आरोप। रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और कर्मचारी राकेश चौधरी को परिवादी से 12,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा विजय स्वर्णकार को शिकायत मिली थी कि प्रतापनगर स्थित एक आर्य समाज मंदिर के प्रधान से विवाह पंजीयन के बदले में निर्धारित राशि 110 रुपए के अलावा सरकारी शुल्क के अलावा अतिरिक्त प्रति विवाह 2500 से 3000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती थी। रिश्वत नहीं देने पर लगातार परेशान किया जाता था, दस्तावेजों में अनावश्यक कमियां बताई जाती थी और लगातार परेशान करके भेज दिया जाता था। शिकायत के गोपनीय सत्यापन के दौरान मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह द्वारा अपने कर्मचारी राकेश चौधरी के माध्यम से रिश्वत मांगने की पुष्टि प्राप्त हुई। इसके बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में तथा पुलिस उप अधीक्षक अनीस अहमद के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान कर्मचारी राकेश चौधरी की तलाशी में 38,000 रुपए अतिरिक्त नकद भी प्राप्त हुए, जिनके संबंध में पूछताछ व जांच जारी है। आरोपियों के आवास एवं अन्य संभावित ठिकानों पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव व महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान करने का प्रस्ताव रख दिया गया है।